बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप इतनी दूर से आए और लद्दाख जैसे एरिया में जहाँ पर गेम्स के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, अभी भी बच्चों को और थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पर आकर एक ऐसे गेम को इंट्रोड्यूस किया जो मतलब बिल्कुल ओलंपिक के दरवाजे पे है, जिनको आज नहीं तो कल ओलंपिक्स गेम्स में आ रहा है। तो ऐसा गेम इंट्रोड्यूस किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर पर्सनली, क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चे गेम खेल लेते हैं लेकिन उनको भी थोड़ी सी ज़रूरत है डायरेक्शन की कि ओलंपिक गेम क्या होते हैं, नॉन ओलंपिक गेम क्या होते हैं, किन किन गेम को प्रेफरेंस देना चाहिए। तो बच्चों में ये चीज़ें अभी पता नहीं है बच्चों को। तो आप यहाँ पर आए और ऐसे गेम को इंट्रोड्यूस किया जो बिल्कुल ओलंपिक्स में आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है सर। हमने बहुत सारे हमारे गेस्ट को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को बुलाया था, शायद बहुत सारी मसरूफियात होंगी उनकी कि वो यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन इसके बावजूद हम इस आज के हमारे चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर के हौसले को सलाम करते हैं सर कि ये फिर भी आपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर आए और इन बच्चों का हौसला अफजाई किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कज़ाक-कुराश एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लद्दाख के जनाब महराज सर से कि वो प्रेसिडेंट आज के हमारे चीफ गेस्ट को खतक के साथ उनका ट्रेडिशनल खतक के साथ उनका स्वागत करें। जनरल सेक्रेटरी सफदर अली से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर सर को खतक पहनाकर उनका स्वागत करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे सीसी साहब से कि सर जो हमारे गेस्ट बाहर से आए हैं, हरीश कुमार त्यागी सर जो कज़ाक-कुराश एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनको हमारा आदिवासी खतक से उनका स्वागत करें। राजपाल सिंह सर का स्वागत करें। कर्नल राजपाल सिंह हमारे डीसी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खतक पहनाकर उनका स्वागत करें सर। हमारे टेक्निकल डायरेक्टर प्रवीण कुमार जी, उनका स्वागत सीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि ट्रेडिशनल खतक से उनका स्वागत करें। प्रवीण कुमार जी जो वर्ल्ड रिनोन्ड कोच हैं, वर्ल्ड रिनोन्ड रेफरी हैं सर, मैं जो इंडिया के टेक्निकल डायरेक्टर हैं, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर माइक पर आए और इस टेक्निकलिटीज है उसके बारे में हमारे ऑडियंस को, हमारे गेस्ट को थोड़ा सा बताएं सर। हेलो एवरीवन, और लद्दाख कैसा लग रहा है न्यू फिल्म के लिए? हमारे चीफ गेस्ट फिरोज अहमद खान, चेयरमैन लद्दाख कारगिल। सेकेंड, जितने भी हमारे स्पेशल गेस्ट उनको थैंक्स। कज़ाक-कुराश एसोसिएशन ऑफ इंडिया की टेक्निकल डायरेक्टर की हैसियत से मैं यहाँ लद्दाख में आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्पेशल महराज अली, सफदर अली, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिस्टर अली, ओके ठीक है। सेकंड, ये बहुत न्यू गेम है इंडिया के लिए। आज से 1 साल पहले एक इंटरनेशनल इवेंट हुआ था दिल्ली के अंदर, लद्दाख से मिस्टर सफदर अली जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उस प्रोग्राम में इन्होंने मुझे एक कमिटमेंट किया था कि सर हमारे यहाँ लद्दाख में बच्चों में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, अगर आप हमें एक चांस देंगे और आप यहाँ पे आके इस गेम के नॉलेज के लिए, रेफरशिप के लिए, टेक्निकल अगर आप एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे तो हम कमिटमेंट करते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और मैं खुश हूँ, कह के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ के बच्चों में बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन है, पावरफुल बच्चे हैं, बड़ा ही शानदार बच्चों ने कल एक दिन की परफॉर्मेंस के बाद रेफरशिप हुआ, चाहे टेक्निकल जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स ने स्पेशल जो है ना एक अलग टेक्निकल मुकाम दिया मुझे कि यस बहुत डीप में भी जाके हम बच्चों को ले सकते हैं। प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा हुआ। मुझे अच्छा लगा कि 2 दिन के प्रोग्राम के अंदर 150 के करीब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, मुझे बहुत बढ़िया लगा।
स्पेशल थैंक्स दिल्ली से आए मेरे साथ नेशनल रेफरी स्पेशल मिस्टर वीरेंद्र सिंह, गोवा से मिस्टर सिंपरे, राजस्थान से मिस्टर हिमांशु, झारखंड से मिस्टर सुशांत दुबे, दिल्ली से मिस्टर तेजवीर सिंह। स्पेशल थैंक्स। छोटा सा एक सिर्फ 2 मिनट का एक इंट्रोडक्शन दूंगा। देखिए, सभी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सभी कंट्रीज में अपने अपने गेम अपने नाम से खेले जाते हैं। जैसे जापान के अंदर जूडो खेला जाता है, हम उसे जूडो जैपनीज लैंग्वेज में कहते हैं। एक्चुअली उनकी बेसिकली उनका ट्रेडिशनल जो गेम है वो रेसलिंग है। ऐसे ही हिंदुस्तान में कुश्ती खेली जाती है, ऐसे ही ये कजाकिस्तान में ये कुश्ती है, इसको कुराशी बोलते हैं, कजाक कुराशी। बहुत अच्छा गेम है, टेक्निकल गेम है, बहुत पावरफुल गेम है। 2016 में हमने फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट किया था। हमारे जनरल सेक्रेटरी इसके बारे में आपको सब कुछ डिटेल देंगे। टेक्निकल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2016 से अब तक हमने करीब 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप और 3 एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। एक यूरोप कप हमने खेला है। अभी आपके सामने 2 बच्चे आएंगे, दोनों के दोनों बच्चे वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और आपको खुशी होगी जान के कि इसमें एक बच्चा ऐसा है जिसका वर्ल्ड में 4th रैंक है। अभी मैं एक छोटा सा, टाइम कम है, हमें भी दिल्ली निकलना है, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देंगे टेक्निकल, जिसमें हम सिर्फ आज ये दिखाना चाहते हैं कि इसमें पॉइंट्स को कैसे कैरी किया जाता है, किस तरीके से इसमें पॉइंट लेके हम आगे इस बाउट्स को विन करते हैं। ओके, रेडी? रेफरी 1 मिनट। रेड कॉर्नर में जो लड़का है ये बबलू कुमार है। ये 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप और 2 बार एशियन चैंपियनशिप खेल चुका है और इंडिया में कंटिन्यू 3 बार का ये गोल्ड मेडलिस्ट है नेशनल का। ब्लू कॉर्नर में मिस्टर प्रवेश कुमार जो कि नेशनल चैंपियन है और नेक्स्ट मंथ रोमानिया में होने वाली वर्ल्ड कप में दोनों ही बच्चे जा रहे हैं। ये रेफरी का कॉल है, प्लेयर्स को कैसे बुलाया जाता है। ये अमन दासू जैसे हम किसी का भी वेलकम करते हैं, नमस्कार या आदाब करते हैं, इसे बोलते हैं अमन दासू। यस, मिनिमम पॉइंट है, इसको बोलते हैं बुक। सेकेंड स्कोर है जाम्बोस। गुड, नेक्स्ट। Yes, good. Sandra. Yes, Taja. Okay, thank you. Sir, my special guest, मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर जनरल सेक्रेटरी अरेंज किया है, तो उनका भी स्पेशल थैंक्स। और स्पेशल थैंक्स मिस्टर मिराज और सफदर अली कि उन्होंने बड़ा मेहनत करके इस गेम को यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। हमें खुशी हुई, यहाँ से बच्चों के साथ हमने देखा कि सभी बच्चे अच्छे हैं, तो थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में यहीं से ये मैं उम्मीद करता हूं और मुझे मालूम है रिजल्ट आएगा नेशनल में भी और इंटरनेशनल में। कुछ समय बाद आपको एक मैसेज मिलेगा कि यहाँ के बच्चे विदेशों में खेलने जाएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार।
Assalamu alaikum. Honorable Chief Executive Councillor, UT Ladakh, Shri Firoz Ahmed Khan Sahab, Shri Santosh Sukhdev, IAS, Deputy Commissioner, Deputy Magistrate, District Kargil, my colleague from state, Mehraj Saab, Safdar Ali साहब जो प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट के हैं यहाँ पर, और मुस्तफा साहब जो साई के इंचार्ज कोच हैं यहाँ पर आए हुए हैं, और हमारे ऑफिसर्स यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी बैठे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे सारी की सारी डिटेल तो काफ़ी माइन्यूटली डायरेक्टर टेक्निकल ने दे दी है, प्रवीण साहब ने, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि भी क्या इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है इस गेम का, क्योंकि लोग बहुत सारे कंफ्यूज कर जाते हैं। और ये भी मैं बताऊं कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक जैसे ही लगते हैं। जूडो हुआ, कुश्ती हुआ, कज़ाक कुरैश हुआ, कुराश हुआ, ये सारे के सारे स्पोर्ट्स एक जैसे हैं, और सारी की सारी कंट्रीज अपने अपने स्पोर्ट्स को बढ़ाना चाहती हैं। जैसे जापान ने पहले कदम लिया और उन्होंने जूडो को बहुत आगे ले गए, ऐसे ही कुराश को आज से कोई 20 साल पहले बढ़ाना शुरू करा और कुराश एशियन गेम्स में आ गया। कज़ाक कुराश जो कि कजाकिस्तान से बड़ा है, उसको भी इन्होंने बढ़ाना शुरू करा कज़ाक कुराश ने, और अभी 68 कंट्रीज इसे खेल रहे हैं सारे के सारे वर्ल्ड में। और बेस्ट पार्ट ये है क्योंकि ये स्पोर्ट्स आपस में मिलते जुलते हैं, तो ऐसे स्पोर्ट्समैन बहुत सारे हैं जो कि जूडो वाले यहाँ आ जाते हैं और कुश्ती वाले वहां चले जाते हैं और सारे के सारे मिलकर खेलते हैं। तो इसमें इनफैक्ट मतलब इस खेल को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया है और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे ओलंपियंस हैं जो दूसरे स्पोर्ट्स के, चाहे तो कुश्ती के या जूडो के, वो आकर खेलते हैं और सारे के सारे वो दिखाते हैं, जिससे पता चलता है कि भी क्या हो रहा है। यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब हम कज़ाक कुरैश की बात करते हैं तो कज़ाक कुरैश के अंदर हमें जो इंडिया की टीम को बताया कि भाई इंडिया में कैसे इसको बढ़ाना है, कैसे किया। 2016 में हमें इनवाइट किया कि भाई हमें इसको इंडिया के अंदर अगर जो हम रजिस्टर करा सकें इस एसोसिएशन को, और इसको कैसे करें। हमें 3 तरह के इसमें बेसिकली काम दिए हैं, और स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि उसका कारण है। सो फर्स्ट इज रिगार्डिंग क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट दिस स्पोर्ट्स, सेकंड about creating skill development around this sports, and third is, which is the most important part, which is giving exposure to the kids and to the senior exposures in that category। तो हमने शुरू में क्या किया, हमने सबसे पहले सफदर अली साहब यहाँ पर आए थे जब दिल्ली में, अभी प्रवीण साहब ने बताया था। जब वहां पर आए तो उन्होंने देखा, और लिटरली आई मस्ट से दैट हमारे और स्टेट से भी लोग आए, लेकिन सफदर अली जी ने एकदम बड़ी एक तो कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो इस करके ही वॉज लिटिल लेट। तो हमने नॉर्मली हम नाम काट करके भी नहीं, अब लेट हो गए, आधा दिन आपका चला गया तो होता है, पर क्योंकि जिस तरह इन्होंने प्रॉब्लम बताई, और अनफॉर्चुनेटली काफी सारे लोगों को यहाँ का पता नहीं होता। हम सोचे लद्दाख है तो लेह है, और कश्मीर है तो श्रीनगर है, उसके अलावा कुछ नहीं पता होता है। ऐसे लगता है कि वहां से डायरेक्ट फ्लाइट है, व्हाई कांट यू कम। तो यहां पर जब उन्होंने बताया नहीं जी मुझे 6 घंटे यहां से मुझे ले जाना पड़ा, ले से फ्लाइट लेनी पड़ी, और फ्लाइट में भी तंगी आ गई, वो कैंसिल हुआ, और ऐसे ऐसे मैं पहुंचा हूं। तो हमने यू कैन से लाइक ऑन अ कंपनसेटरी ग्राउंड वी सेड ओके लेट हिम डू, एंड ट्रस्ट मी उन्होंने इतना अच्छा वहां प्रदर्शन किया, इनकी इतनी जबरदस्त ग्रास्पिंग पावर थी कि सारे के सारे हमारे टेक्निकल वर्ड्स ये हमें बहुत, जबकि जूडो प्लेयर होते हुए हमने जब सारा का सारा इस गेम को अडॉप्ट किया और इसको बढ़ाना शुरू करा, बड़ा मुश्किल लग रहा था कि कैसे ये वर्ड्स करेंगे। और आपने देखा एक यहाँ पर हमारे जो रेफरी थे उसने किस तरह इसके वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स को करा, लिया, नाम लिया। तो इससे पता चलता है कि कितनी ग्रास्पिंग पावर है कि
एक दिन के टेक्निकल सेमिनार में उन्होंने ग्रास्प कर लिया ये सारा का सारा। ऐसे ही सफदर अली साहब ने करा और इन्होंने कहा कि जी अगर जो पॉसिबल हो तो कैन यू ब्रिंग दिस स्पोर्ट्स टू लद्दाख। तो मतलब पहले तो हमें थोड़ा सपना सा लगा कि भी किस तरह लद्दाख में ले जाएंगे और इसको करेंगे, पर फाइनली हमने क्योंकि ये बड़े पैशनेट हैं अबाउट दिस स्पोर्ट्स, इन्होंने कहा ठीक है जी मैं ऐसे करूंगा कि यहाँ कारगिल में करेंगे। तो हमारे लिए सारे के सारे हमारे लिए भी एक चैलेंज था। हमने कहा नहीं नहीं अगर जो करना है तो चलते हैं क्योंकि इनका इतना इंटरेस्ट भी है। और यहाँ पर वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू द म्यूनिसिपैलिटी कि उन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट किया सर अंडर योर चेयरमैनशिप एंड योर डिप्टी चेयरमैनशिप। इट्स अ ग्रेट जो थैंक्स अ लॉट। और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दूसरी स्टेट्स में जहाँ वेल ज़हीर अब्बास खान आएंगे और अपना मेमोटोज और सर्टिफिकेट कलेक्ट करेंगे। ज़हीर अब्बास खान, मोहम्मद हसन, इसके बाद दायर रहेंगे मोहम्मद हसन, जाकिर अली, जल्दी करें, गुलाम रजा, इफ्तिकार हुसैन, हसनैन, मोहम्मद हसन, गुलजार हुसैन, सुहेल अब्बास, जावेद इकबाल, इसके बाद हुस्निया बतूल हुस्निया के बाद नजमा बालू, नजमा के बाद सकीना बानो, सकीना बानो, सकीना के बाद जहरा कनीज, जहरा कनीज के बाद ज़हरा बतूल, शकीला बानो, शकीला बानो, शकीला बानो के बाद मोहम्मद यासीन, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद यासीन के बाद गुलाम मुस्तफा, गुलाम मुस्तफा, इनके बाद मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली के बाद सादिक अली, सादिक अली के बाद मोहम्मद सईद, मोहम्मद सईद, मोहम्मद सईद के बाद मोहम्मद यासीन, मुमताज हुसैन, मुमताज हुसैन,
मुमताज हुसैन के बाद रजिया बानो, और लास्ट लियाकत अली जी। थैंक यू। मैं सारे गेस्ट का भी थैंक यू करता हूँ। आप लोग इसको एशियन गेम्स हो या फिर अपने ओलंपिक्स हो, इसमें तैयारी चल रही है कि इसको इंक्लूड किया जाए, और अभी तक 68 कंट्रीज ऑलमोस्ट इसको खेलती है। तो जितने जल्दी गेम्स इंट्रोड्यूस होगा किसी एरिया में पर्टिकुलर में, तो उसी हिसाब से वहाँ के बच्चे हो, वहाँ के एथलीट्स हो, उस तरह से ट्रेन हो पाएंगे और उनको एक फर्स्ट मोस्ट एडवांटेज भी मिलता है। तो मुझे खुशी है कि आप लोगों ने करगिल जैसी जगह को चुना यहाँ पे, जो कि फार फ्लंग है, कट ऑफ रहता है जैसे आपने पहले बताया, और यहाँ के बच्चों को एक एक्सपोजर दिया, इसके बारे में बताया, टेक्निकलिटीज़ के बारे में बताया और गेम के बारे में बताया, सो दैट आने वाले समय में जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है, गेम में इंटरेस्टेड है पर्टिकुलरली, और आपने सुना जूडो और इसको काफ़ी ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों गेम, तो जो भी इसमें ट्रेन होगा, जूडो में ट्रेन होगा, तो इंटरचेंजेबली खेल पाएगा गेम को। तो बहुत ही बढ़िया बात है। स्पोर्ट्समैनशिप में, स्पोर्ट्स में जो भी बच्चे एथलीट होते हैं, जो गेम्स खेलते हैं, उनका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट जो है बाकी बच्चों के कंपैरिजन मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। बिकॉज आपकी बॉडी जब तक फिट नहीं रहेगी, आपका मेंटल फिटनेस जब तक नहीं रहेगी, तब तक पढ़ाई में भी और बाकी चीज़ों में इतना अच्छे से ध्यान नहीं लग पाता है। काउंसिल हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिले अपने गेम्स को और अपने जो भी स्पोर्ट्स में हो जाते हैं उसको डेवलप करने के लिए। तो आपने देखा होगा रिसेंटली हमारा जो इंडोर मल्टीपर्पज स्टेडियम है, उसका भी हमने काम अभी शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। आइस हॉकी रिंक आपका ऊपर वो इंटरनेशनल लेवल का बन रहा है, वो भी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि अपर टाटू में हमने साई को भी ऑलमोस्ट 500 कनाल जमीन दे के रखी, जो उसका रनिंग ट्रैक है वो भी कमर्शियल से फायदा उठा पाएंगे। मुझे लगता है एथलेटिक्स में लद्दाख के बच्चे, करगिल के हो, लेह के हो, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, बिकॉज हाई एल्टीट्यूड की वजह से आपकी जो लंग कैपेसिटी वो काफ़ी बढ़ जाती है यहाँ पे एयर रेरिफाइड होने की वजह से। और प्लेन्स में जब कॉम्पिटिशन होती है, प्लेन्स में जब चैंपियनशिप्स ऑर्गेनाइज होगी, तो उसमें आप बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। बट एक ही आपसे गुजारिश है कि सबसे कि 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए जब भी किसी गेम को, किसी स्पोर्ट्स को आप चूज करते हैं। तो आप पे इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधे बच्चे क्रिकेट खेलते तो हम सारे के सारे क्रिकेट खेलेंगे, या फिर किसी को जूडो या कराटे में मेडल मिल गया तो सारे के सारे बच्चे जूडो कराटे खेलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना एप्टीट्यूड देखिए कि कौन सा गेम आपको अच्छा लगता है और कौन से गेम में आपको लगता है कि मैं उसमें करियर बना सकता हूँ या आगे जा सकता हूँ, तो बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा जो है, जो जितने भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है उसको यूटिलाइज कीजिए अच्छे से, अपनी खुद की समझिए। ऐसा नहीं कि बहुत बार मैंने देखा है, ऑब्वियसली बच्चे जब होते हैं सारे लोग ही करते हैं कि सरकार की चीज़ें टूट फूट जाएगी, कुछ भी हो जाएगा तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट वो सारी चीज़ें आपको बिलोंग करती है, सोसाइटी के लिए है। जितना भी पैसा खर्च हो रहा है, जो भी फैसिलिटीज़ हम डेवलप कर रहे हैं, तो उसको अपना समझ के यूटिलाइज कीजिए, उसको तोड़ फोड़ मत कीजिए। ऑब्वियसली अगर खेलते हुए कुछ चीज़ होती है तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे, बट कांच तोड़ना, खिड़कियाँ तोड़ना, वो सारी चीज़ों में आप इंडल्ज मत करिए, सो दैट हम और भी अच्छी तरीके से आपको फैसिलिटीज़ दे पाए और सपोर्ट कर पाए, जिससे कि आप आने वाले समय में करगिल का, लद्दाख का, देश का नाम ऊँचा कर पाए, अपने परिवार का नाम ऊँचा कर पाए, और खुद भी अलग अलग गेम्स में जाके, मैं तो चाहता हूँ कि करगिल से कोई बच्चा ओलंपिक्स में जाके मेडल जीते, तो उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। हमारी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल की तरफ से हमेशा हम फोरफ्रंट पर रहेंगे आपको मदद करने के लिए, सो दैट आपको फैसिलिटीज़ भी मिले, कोचेस भी मिले, और आपको सारे गेम्स की अच्छी नॉलेज हो, और उसमें हम सारा सपोर्ट करेंगे। तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस, थैंक यू। सेक्रेटरी, हमारे टेक्निकल डायरेक्टर, डीसी साहब, जितने भी ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, हमारे लद्दाख के प्रेसिडेंट, प्लस हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट लिया, मुझे बहुत खुशी है कि जैसे अभी डीसी साहब ने फरमाया कि ये एक नई गेम, एकदम नई गेम है जिसका नाम भी शायद हमने नहीं सुना था। तो जैसे इन्होंने कहा कि मैंने भी जब ये इनविटेशन कार्ड, तो मुझे महाराज साहब ने बहुत पहले कहा था, कुछ दिन पहले, किस तरह से हमारा एक गेम हो रहा है, तो उसमें आपको एज ए गेस्ट आना होगा।
तो मैंने पूछा भी नहीं उनसे कि डिटेल में क्या है, मैंने ऐसे ही कहा ठीक है हम ज़रूर आएंगे। तो जब कल शाम को मुझे इनविटेशन कार्ड आया तो मैंने कार्ड को तो अपने बैग में रखा, तो मैं सोचा आज जाने से पहले थोड़ा देखूं, तो मुझे भी बिल्कुल इसके बारे में मालूम नहीं था। मैंने फिर अपने OSD से पूछा यार है क्या ये, थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करो। तो उन्होंने भी कहा कि ये एक सॉर्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स है, एक गेम है। तो बहुत ही खुशी हुई कि आज यहाँ हमने देखा एक नई गेम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है। तो मुझे लगता है इस गेम में हमारे पास हमारे लद्दाख के बच्चों के लिए बहुत ही स्कोप है। एक इस गेम मार्शल आर्ट्स में, दूसरा जो हमारे अपने ट्रेडिशनल गेम्स हैं जिसमें हमारा आपका जो विंटर स्पोर्ट्स में आपका आइस हॉकी है, जिसमें हमारे बहुत से नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उसके अलावा आपका आर्चरी है, उसके अलावा हमारा पोलो है। तो इन चीज़ों में हम इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। जैसे DC साहब ने कहा कि अभी हमारे यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आइस हॉकी रिंग बहुत जल्दी बन के तैयार होने वाला है। इसी तरह से हमारा जो साई को जो हमने दिया है स्टेडियम, वहाँ पे आपका इंडोर फुटबॉल होगा और एथलीट्स के लिए ट्रैक्स वगैरह, और एथलीट में हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। क्योंकि क्रिकेट और आपका जैसे क्रिकेट होगा, वॉलीबॉल है या बाकी चीज़ें तो हमने बहुत खेला, हमने भी बचपन में क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेला, लेकिन आज तक हमारे यहाँ से लद्दाख से क्या इवन मुश्किल से JNK में कुछ साल 2-3 साल पहले विकार रसूल जो है वो नेशनल आपका इंडिया टीम तक पहुंच पाए। तो उनमें उन गेम्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है जहां हमारे बच्चे जो है कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे गेम्स में जो है इजीली, और जब से UT बना है हमारे लोग बच्चों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। क्योंकि जब हम एल्सवेयर JNK स्टेट में थे तो 22 डिस्ट्रिक्ट्स को कम्पीट करने के बाद फिर कहीं आपका सिलेक्शन होता था, और यहाँ तो आपके 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 ही डिस्ट्रिक्ट हमारे बच्चों के लिए। और बच्चों के लिए जो अब हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपको मालूम है कि कहीं पर भी अगर आप जॉब का होगा तो आपका स्पोर्ट्स का कोटा है जिसका फ़ायदा आप लोग ले रहे हैं, कुछ लोग ले रहे हैं, तो आप लोग भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। बाकी रहा हमारी तरफ से, जैसे अभी हमारा स्टेडियम जो आपका यहाँ पे एक इंडोर स्टेडियम है, ये आप बिल्कुल लेटेस्ट एक जो अभी हमारे पास होना चाहिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी हिसाब से हमने डिज़ाइन किया है, जिसमें सारे गेम्स को हमने इन्वॉल्व किया है। सिर्फ बैडमिंटन और टेबल टेनिस ही नहीं है, बल्कि एवरी गेम जो इंडोर स्टेडियम के अंदर एक इंडोर के अंदर खेला जाता है वो सारा उसमें इंक्लूड है। तो ये जो गेम है इसको भी अच्छा उसमें मौका मिलेगा, वहाँ पे आपको भी जगह मिलेगा, आप भी खेल सकते हैं। बाकी स्पोर्ट्स में जितना हो सके हम, चाहे वो हमारे प्लान बजट में हो, चाहे हमारा सब्सिडी कंपोनेंट में हो, कोशिश हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स बच्चों को दे दें। क्योंकि ये जो गेम्स हैं आपका, जो ट्रेडिशनल गेम्स है जैसे आइस हॉकी है, जैसे आर्चरी है, जैसे यही गेम्स है, उनके इक्विपमेंट्स बहुत कॉस्टली होते हैं। अगर आप आइस हॉकी के शूज़ को, एक शू को देखेंगे तो 30-40 हज़ार से आपका 2-3 लाख तक उसका कॉस्ट बन जाता है। इसी तरह से आपका आर्चरी का देखिए आपका 2-3 लाख का बन जाता है, तो ये बड़ा एक्सपेंसिव होते हैं। तो हमने कोशिश किया है कि जो क्लब्स बनाएंगे, एसोसिएशंस बनाएंगे, उनके नाम पे हम इक्विपमेंट्स दे दें ताकि उसका फायदा जो है सारे बच्चे उठा सकें, न कि किसी इंडिविजुअल को देंगे। तो इस गेम के लिए भी इंशाल्लाह हम ज़रूर कोशिश करेंगे, जहाँ पर भी आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं, अभी जैसे DC साहब ने भी कहा, जहाँ भी आपको हमारी ज़रूरत है इस गेम को प्रमोट करने के लिए, हम उसके लिए तैयार हैं। बाकी में एक बार फिर आपको जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं आपका बहुत मशकूर है कि आप लोग यहाँ पे आए, करगिल को आप लोगों ने चूज़ किया। यहाँ पे इस खेल की शुरुआत जो है UT लद्दाख में यहाँ से हुई, तो हमें उम्मीद है कि ये गेम काफ़ी आगे तक जाएगा और हमारे बच्चे इसमें नेशनल लेवल हो, इंटरनेशनल लेवल तक पार्टिसिपेट करने का इनको मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।